मूवी की शुरुआत में हम एक शेफ गांव को देखते हैं जो बहुत मज़े मज़े के खाने बनाया करता था। इसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, मगर वो उसको बिल्कुल साफ सुथरा रखता है और अपने प्रोफेशन से भी बहुत प्यार करता है। लेकिन जो पास्ट में गांव के साथ हुआ वो बहुत ही बुरा था। उसके फादर ने उसको इसलिए एक शेफ के पास छोड़ दिया ताकि वो एक कुकिंग को सीख सके, और उसने वो डिसाइड कर लिया था कि वो एक दिन बहुत बड़ा शेफ बनेगा और वो हर चीज़ हासिल करेगा जो वो अपने बचपन में ना हासिल कर सका। गांव के फादर एक बहुत अच्छे शेफ थे और अब तक तो वो बहुत ही कमाल शेफ बन चुके थे, लेकिन उनका बेटा यानी गांव उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करता था क्योंकि उसने अपना बचपना अपने फादर के बगैर गुजारा था। वो उन्हें मिस भी किया करता था, लेकिन इससे उसके फादर को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। दूसरी तरफ गांव के फादर यानी मास्टर शेफ इस बात से खुश थे कि दुनिया को बिल्कुल भी नहीं पता कि इनका बेटा भी है, और ये बात गांव को और ज़्यादा मायूस करती थी। अब सीन बदलता है, हम एक और हैंडसम और फेमस शेफ़ को देखते हैं। वो बहुत ही रिच और रॉयल फैमिलीज के लिए खाना बनाया करता था। उसका नाम पाउल होता है। पाउल का एक ख्वाब था कि वो अपने फादर के लिए अपनी कंट्री में एक रेस्टोरेंट बनाएगा, इसलिए वो अब्रॉड को छोड़ते हुए और सब ऑफर्स को मना करते हुए अपने कंट्री वापस आ जाता है। वहाँ आकर वो एक फ़िश सेलर के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे एक बड़ी मछली तो दिखाओ। फ़िश डीलर उसे मना कर देता है। अब जैसे ही गांव उसके पास बड़ी सी मछली लेने आता है तो वो आदमी उसको मछली दे देता है। ये देखकर पाउल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गांव को गुस्से से देखता है, जैसे वो इससे जेलस हो कि इस आदमी ने गांव को मछली क्यों दे दी। फ़िश डीलर जब गुस्से में उन दोनों की तरफ देखता है तो वो मछली के 2 टुकड़े कर देता है ताकि इनमें लड़ाई ना हो, लेकिन वो दोनों फिर भी एक दूसरे को गुस्से से घूरते रहते हैं। अब हम पाउल के बहुत बड़े शानदार रेस्टोरेंट को देखते हैं जिसकी आज ओपनिंग होती है। वो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन एडवांस तरीके से बनाया गया है और बहुत ही ज़्यादा खुला रेस्टोरेंट होता है। उसे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से डेकोरेट किया होता है। पाउल ने जो एक नया रेस्टोरेंट खोला था वो गांव के रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने था, जिसे देखकर गांव के फ्रेंड्स घबरा जाते हैं क्योंकि ये नया रेस्टोरेंट कस्टमर का इंटरेस्ट सारा अपनी तरफ करने वाला था और इन सब लोगों को इनसे छीनने वाला था। जिस बात का डर था वही होता है। सब लोग नए रेस्टोरेंट का टेस्ट चेक करने के लिए उसमें जाते हैं। गांव के फ्रेंड्स गांव को खुश करने के लिए डिस्काउंट ऑफर देते हैं लोगों को, जो कस्टमर्स को वाकई में अट्रैक्ट करती है, और वो फिर से गांव के रेस्टोरेंट की तरफ चल देते हैं। इस बात से पाउल के दोस्तों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो इनसे आग से गुस्से से बात करते हैं कि तुम लोगों के साथ मसला क्या है, हमारी सक्सेस तुमसे देखी नहीं जाती। और आखिरकार दोनों पार्टी में डिसाइड होता है कि क्यों ना एक कंपटीशन रखा जाए और देखा जाए कि किस शेफ के हाथ में ज़्यादा टेस्ट है, और दोनों को अब ज़बरदस्ती कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए कहा जाता है। पहले तो वो मान नहीं रहे होते, फिर जब एक दूसरे को देखते हैं तो जान लेते हैं कि इन दोनों का सामना तो वो एक फिश स्टोर पे हुआ था। तो ये लोग कंपटीशन के लिए रेडी हो जाते हैं। अब टेबल लग जाता है और उस पर एक बड़ी सी फिश रखी जाती है जिसको इन दोनों ने काटना था। सबसे पहले पाउल फिश को काटता है और उसके कांटे बहुत तेजी और स्मूथली के साथ निकालने लगता है और उसका ये तरीका सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अब वो फिश फेंकता है गांव की तरफ। गांव भी फिश बड़े अच्छे तरीके से काटता है और उसकी स्किन जब सबको दिखाता है उस पर ज़रा सा भी फ्लैश नहीं होता, यानी उस पर ज़रा सा भी फिश का मीट नहीं लगा होता। यानी लोग खुश होते हैं और दोनों की बराबर तारीफ करते हैं। अब वहाँ एक चेयरमैन भी होते हैं और उसे कहते हैं कि एक इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन भी होता है, मुझे लगता है कि तुम दोनों को वहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब दोनों को प्रूफ तो करना था कि इनमें से कौन बेटर शेफ है, तो दोनों रेडी हो जाते हैं। अब पाउल मीडिया को बताता है कि मैं फ्रांस में कुकिंग करता था और चाइना आके मैंने फील किया कि लोग अब भी पुराने तरीकों को यूज़ करते हैं कुकिंग करते हुए। यानी जाहिर है को ये बात इनडायरेक्टली गांव को ही कह रहा था और ये देखकर गांव को बहुत गुस्सा आता है। अब वहाँ सबको पता चलता है कि पहले इनका एक दूसरे से कंपटीशन होगा। अगर ये लोग उसे जीत जाते हैं तब ये लोग फाइनल तक पहुँच सकेंगे और साथ ही साथ इनको बहुत बड़े मास्टर शेफ से मिलने का भी मौका मिलेगा। बल्कि ये मास्टर शेफ कोई और नहीं गांव के ही फादर थे। अब गांव के रेस्टोरेंट में पाउल की एक दोस्त आती है और गांव और उसके दोस्त को रेस्टोरेंट आने का कहती है कि आज का खाना आप लोग हमारी तरफ खाएं। अब वो दोनों यानी गांव और उसके दोस्त पाउल के रेस्टोरेंट तो जाते हैं, बल्कि इनको खाना पाउल नहीं बल्कि पाउल की वही दोस्त सर्व करती है। देखने में तो वो खाना फ्राइड एग और प्लांट पोट की तरह लगता है, लेकिन उसका टेस्ट एकदम अलग था। ये खाकर गांव सोचता है कि वाकई
पाउल की कुकिंग बहुत ज़्यादा एडवांस है। और वो सीधा किचन में जाता है और उसको गुस्से में कहता है कि पाउल, अपना खाना अच्छा दिखाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे कुक हो। पाउल चुप रहता है और उसे मीट पकाने का कहता है कि चलो देखती हैं कि कौन बहुत ज़्यादा अच्छा मीट पका सकता है। गाओ चैलेंज एक्सेप्ट करता है। अब गाओ बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से वो मीट पकाता है, वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा होता है। अब पाउल उसको कहता है कि मैं सेम इसी रेसिपी के साथ ये तुम्हें डिश बनाकर दिखाता हूँ। पाउल शुरू करता है और यही ज़्यादा सेम डिश बहुत ही कम टाइम में बना लेता है। जब गाओ उसे सूंघता है तो उसे अपनी डिश में और उसकी डिश में कोई फ़र्क नहीं लग रहा होता। फिर वो समझ जाता है कि वाकई इसके पकाने का तरीका बहुत ज़्यादा एडवांस है। वो उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब गाओ को कोई कहता है कि उसे उसके फादर बुला रहे हैं। गाओ अपने फादर के पास जाता है और कहता है कि अब आपने मुझे क्यों बुलाया है, जबकि आप ये बात मानते ही नहीं हैं कि मैं तो आपका बेटा हूँ। तो मास्टर शेफ उसे कहते हैं कि मैंने ऐसा इसलिए किया कि दुनिया ये ना कहे तुम मेरे बेटे हो, इसलिए तुम इंटरनेशनल कंपटीशन पहुंच सके, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि ये तुम खुद करो। गाओ कहता है कि डैड, मुझे वैसे भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, और जब मुझे आपकी ज़रूरत थी तब आप मेरे पास नहीं है थे। खैर, अब मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि मैं ये सब कुछ हासिल कर सकता हूँ जिसकी वजह से आपने मुझे छोड़ा था। अब गाओ यहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे अपने डैड की किसी भी बात पर यकीन नहीं होता। नेक्स्ट डे इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन शुरू होता है। तब प्रिपरेशन की जा चुकी होती है। कॉम्पिटेंट्स यानी गाओ और पॉल भी रेडी होते हैं और फिर अब टाइम स्टार्ट होता है। पॉल की कोई स्वीट डिश होती है और गाओ की चिकन डिश होती है। दोनों बहुत ज़्यादा मेहनत से अपनी डिशेस तैयार करते हैं। पॉल तो टाइम से पहले ही अपनी डिश तैयार कर लेता है, लेकिन उसके बाद गाओ की भी बहुत ज़्यादा शानदार डिश तैयार हो जाती है। उसने भी टाइम से दिया हुआ अपना टास्क पूरा कर लिया था। जजेस और ऑडियंस बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। अब उनकी डिशेस को टेस्ट किया जाता है और दोनों के ही सेम पॉइंट्स आते हैं, क्योंकि जज को उन दोनों के खाने में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा था, यानी दोनों की डिशेस बहुत ज़्यादा मज़े की थी। तभी स्टेज पर एक जज आता है और इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए कि नो डाउट दोनों की डिशेस बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन टाइम मैनेजमेंट मुझे बहुत ज़्यादा पाउल की पसंद आई है, इसलिए ये कंपटीशन पाउल ने जीत लिया है। पॉल यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। गाओ क्योंकि कंपटीशन हार चुका होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा उदास होने की वजह से अपने घर भी नहीं जाता और वीडियो गेम खेलने के लिए चल पड़ता है। वो कई दिन तक अपना टाइम भी स्पेंड करता रहता है और एक दिन उसके पास वही शेफ आते हैं जिनके पास उसने अपना बचपन गुजारा और उसी के पास गाओ के डैड उसको छोड़ कर गए थे। वो उसे समझाते हैं कि गाओ देखो कि हार जीत तो इंसान की ज़िंदगी का तो हिस्सा है, कि आज अगर तुम नहीं जीत सके तो ज़रूरी नहीं कि तुम कल भी जीत नहीं पाओगे। लेकिन गाओ तो घर जाने के लिए तैयार ही नहीं था। उसे बहुत ज़्यादा समझाने के बाद कन्विंस कर लिया जाता है कि उसे घर जाना होगा और अगले कंपटीशन की तैयारी करनी होगी। अब यहाँ पाउल बहुत ज़्यादा खुश होने की वजह से अपने रेस्टोरेंट जाता है। वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। उसके सामने उसके दोस्त बैठे होते हैं और बातों बातों में उसके दोस्त उसे कहते हैं कि तुम अपने दोस्त को चांस क्यों नहीं देते हो पॉल, वो इतने टाइम से तुम्हारे साथ है, उस पर ट्रस्ट तो करो, उसे अलाउ करो कि इंटरनेशनली वो तुम्हें भी रिप्रेजेंट कर सके ताकि तुम्हारे रेस्टोरेंट का नाम ऊंचा कर सके। पाउल कहता है कि हाँ, वो मेरी अच्छी दोस्त बहुत है, मैं इस बात से मैंने उसको मना नहीं किया, लेकिन उसे तो खाना तक पकाना नहीं आता, वो कैसे मेरे रेस्टोरेंट को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर सकती है। तो उसका दोस्त और बहुत ज्यादा बातें करने लगता है। उसकी बातों से ऐसा लग रहा होता है जैसे वो उसकी दोस्त के साथ ही मिला होता है। उनके दिल में लालच आ रही होती है। तभी वहाँ पे पॉल की वो दोस्त आती है और उसके सामने सूप के 2 कप रखते हुए कहती है कि पॉल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इन दोनों में से किस में सॉल्ट यानी नमक ज्यादा है। पर यहाँ पे पॉल खामोश हो जाता है क्योंकि उसमें टेस्ट करने की एबिलिटी नहीं होती। उसके टेस्ट पर ऐसा कर ही नहीं सकते थे और ये नेचुरली था। इस बात की वजह से पॉल को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि उसकी अपनी दोस्त ने बाकी सारे दोस्तों के साथ मिलकर उसको चीट किया, उसको धोखा दिया। क्या हुआ पॉल, तुम समझते थे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? ये तुम्हारी गलत फहमी है। आजकल ऐसा क्या होता है, मैंने तो तुमसे दोस्ती सिर्फ इसलिए की थी ताकि तुम्हें यूज करके मैं इंटरनेशनल कंपटीशन में जा सकूं। ऐसे जाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। आज तक जो मैंने तुम्हारा राज रखा उसके बदले में तुमने मुझे क्या दिया? क्या तुम मुझे एक ऑफर नहीं कर सके? लेकिन अब नहीं, अब मैं खामोश नहीं रहूंगी क्योंकि मैं भी अब उस कंपटीशन में जा सकती हूँ। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात जाहिर होती है कि पॉल की दोस्त पॉल के दोस्तों के साथ ही मिलकर उसे चीट कर रही थी, क्योंकि वो दोनों अब एक रिलेशनशिप में थे और पॉल के अगेंस्ट यानी एक साजिश चल रहे थे कि पॉल के रेस्टोरेंट को बेच देंगे और जो पैसे आएंगे उसे अपनी लाइफ स्टार्ट करेंगे। लेकिन पॉल भी ऐसा होने नहीं देता। पॉल बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और अपने रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है।
रात बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है और वो बाहर बैठकर ड्रिंक करने लगता है। तभी उसको गाँव भी देख लेता है। तभी उसके पास आकर कहता है कि पॉल, तुम उदास क्यों बैठे हुए हो यहाँ पर? तुम तो जीत चुके हो, हमें खुश होना चाहिए। तब पॉल उसको कहता है कि हाँ, मैं जीत तो चुका हूँ लेकिन हार भी बहुत कुछ चुका हूँ। खैर तुम छोड़ो, तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ। उसे कहता है कि तुम सामने एक पैनल देख रहे हो, ये उसी गाँव के फादर चीफ मास्टर का होता है। तो पॉल उसकी तरफ इशारा करके कहता है कि ये मेरे आइडियल हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं इनकी तरह बनूं। गाओ आगे से हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि पॉल, ये मेरे फादर हैं। तुम यही सोचते हो ना कि ये एक अच्छे इंसान हो, तुम इनके जैसा बनो। मैं तुम्हें बताऊं कि मेरे फादर दिल के बहुत बुरे हैं। गाओ उसे अपनी पास्ट की स्टोरी बताने लगता है कि उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया। पहले तो पॉल कहता है कि गाओ, तुम यहाँ मजाक कर रहे हो, कि तुम बस कर दो। गाओ उसे बताता है कि नहीं, ये मुझे बचपन में बाकी छोड़कर चले गए थे, इसलिए कि मैं इनके प्रोफेशनल को अपना नहीं पा रहा था। मैंने अपना सारा बचपना अपने डैड के बगैर गुजारा है। पॉल कहता है अच्छा, अब उदास ना हो, अब हम क्या कर सकते हैं? तो गाओ उसे कहता है कि बोटल्स फेंक सकते हैं। तो वो दोनों खाली बोटल्स उस बैनर्स की तरफ फेंक देते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ पे इन दोनों में काफी दोस्ती हो जाती है। ये सीन बहुत ही ज्यादा क्यूट है। पॉल जो अपने रेस्टोरेंट वापस जाता है तो देखता है उसके दोस्त उसके रेस्टोरेंट का सौदा कर रहे होते हैं। तब पॉल उससे कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग मेरी इजाजत के बगैर ऐसा कर भी क्या सकते हो? उसके दोस्त उसे कहते हैं कि हमें बताओ कि इंटरनेशनल कंपटीशन में किसको साथ लेकर जाओगे, क्योंकि खाना तुम अकेले नहीं पका सकते, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारा पार्टनर होना लाजमी होता है। क्या तुम अपनी दोस्त को लेके जाओगे? तो पॉल कहता है कि मेरा दिमाग नहीं खराब, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं किसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। पॉल यहाँ पर गाँव का नाम लेता है। तो ये सुनकर उसके दोस्त काफी जेलस होते हैं। उसमें से उनका एक दोस्त कहता है कि पॉल, याद रखना तुम्हारा कैरियर मिट्टी में मिल जाएगा। तो पॉल उसे अपने सर से हिट करता है और उन सबको वहाँ से भगा देता है। तब ये सारे लोग चले जाते हैं। तब गांव का प्रोटेक्टरेट शेफ पॉल से कहता है कि पॉल, वाकई तुमने ये सोचा है कि तुम गांव को अपने साथ लेकर जाओगे? पॉल कहता है हाँ, क्यों नहीं, और साथ ही वो गांव के शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है हाँ, ये डिजर्विंग है। और सारे बहुत खुश होते हैं। अब यहाँ पे कंपटीशन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दोनों में ये डिसाइड होता है कि पॉल गाँव को अपने नए तरीके सिखाएगा, जबकि गाँव पॉल को अपने पुराने तरीके सिखाएगा। जिस तरह से वो कुकिंग करता है, वो पॉल से कहता है कि तुम परेशान ना हो, कि अगर तुम्हारे टेस्ट पर काम नहीं करते तो मैं तुम्हारा टेस्ट वापस लाने में तुम्हारी मदद करूंगा। पॉल उसे नए नए तरीके बताता रहता है कि गाँव इस तरह करो। यहाँ पे इन दोनों का काफी अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। ये रोज दोनों खाना बनाने की प्रैक्टिस करते हैं, साथ साथ डांस करते हैं और आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं। अब वो दिन भी आ जाता है जब इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन का राउंड 2 स्टार्ट होता है। ये दोनों अपनी डिश बहुत अच्छे तरीके से बनाने लगते हैं। बहुत ही कम टाइम में अच्छी डिश तैयार कर लेते हैं, जो कि जजेस को इतनी ज्यादा पसंद आती है और वो कहते हैं कि हमने आज तक ऐसी डिश नहीं खाई। तो ये राउंड ये दोनों विन कर लेते हैं। अब इसके बाद थर्ड राउंड स्टार्ट होता है और यही उनका कंपटीशन, यानी वही शेफ गाँव के फादर के साथ था। यहाँ पर पॉल गाँव से कहता है, मुझे लगता है कि तुम इस कंपटीशन को जीत सकते हो, तो तुम चले जाना। गाँव पॉल से कहता है कि तुम बहुत अच्छी शेफ हो, तुम्हें एडवांस तरीके भी पता हैं, तुम मेरे से भी ज्यादा अच्छा कर सकते हो। तो पॉल कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, देखो मैंने अपने फादर का ड्रीम पूरा किया रेस्टोरेंट बनाकर, अब तुम अपने फादर का ड्रीम पूरा करो। वो तुम्हें बहुत अच्छा शेफ देखना चाहते हैं, तुम उनके सामने जाके कुकिंग करो और प्रूफ करो कि तुम बहुत अच्छे शेफ हो। तो गाँव मान जाता है और पॉल का शुक्रिया अदा करता है। अब थर्ड यानी फाइनल राउंड स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ मास्टर शेफ भी अपनी डिश बनाने लगता है और अब गाँव भी शुरू हो जाता है। काम शुरू करने से पहले गाँव को अपनी बचपन की यादें आने लगती हैं, जहाँ पे उसके फादर उसको छोड़कर चले गए थे और उसे काफी बच्चे तंग किया करते थे और वो उन्हीं यादों में खो जाता है। उसके फादर उसके पास आकर उसके मुंह पे पानी गिराते हैं और कहते हैं कि तुम अपना काम शुरू करो। अब यहाँ पर गाँव कुछ बनाना शुरू करता है। दूसरी तरफ वो मास्टर शेफ एक बहुत ज्यादा प्यारी स्वीट डिश बनाते हैं, जैसे फायर लगी हो और उसमें से एक फूल निकल रहा हो। उस फूल का बहुत ही ज्यादा आला टेस्ट होता है, जजिस को ये बहुत ज्यादा पसंद आता है। और जब गाँव की बारी आती है कि वो अपनी डिश दिखाए कि उसने क्या बनाया है, तो वो नूडल्स बनाकर बाउल में रख के सीधा अपने फादर के पास जाता है। वो उनको रिप्रेजेंट करता है। मास्टर शेफ जब उन्हें टेस्ट करते हैं तो वो नूडल्स उन्हें बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये वही नूडल्स है जो गाँव के फादर ने उसको उन नूडल्स बनाने पे डांटा था कि तुम तो नूडल्स तक नहीं बना सकते। कि आज गाँव ने इतने मजे के नूडल्स बनाए थे कि उसके फादर उसे खाना शुरू कर देते हैं और खाते रहते हैं। वो अपने बेटे को रोककर कहते हैं कि शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छा नूडल्स बनाया है। वो यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो ऑडियंस को भी पता चल जाता है इन दोनों का सरनेम सेम है। लोगों को इनका बिहेवियर देख के भी ये लग रहा है कि ये बेटा और बाप है। यहाँ पर गाँव का ख्वाब भी पूरा हो चुका था और उनके फादर का भी। अब उधर हम रेस्टोरेंट में देखते हैं कि पॉल और गाँव अब साथ काम करते हैं। अब उनकी ऑडियंस पहले से कहीं ज्यादा है, यानी अब उनके पास और भी ज्यादा कस्टमर आते हैं। लोग उन दोनों का खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अब इनके रेस्टोरेंट में रौनक ही रौनक हो जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड होती है। और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।